केरल के वायनाड लोकसभा सीट पर भी आज उपचुनाव होगा और राहुल गांधी ने ये सीट छोड़ दी थी। दरअसल राहुल वायनाड के साथ रायबरेली सीट से भी सांसद चुन लिए गए थे और इसके बाद ही उन्होंने रायबरेली सीट अपने पास रखने का फैसला किया था। अब इस सीट पर उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा अपनी किस्मत आजमा रही हैं। कांग्रेस ने उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित किया। कांग्रेस का राज्य के यूडीएफ से गठबंधन है और बीजेपी ने यहाँ नव्या हरिदास और लेफ्ट गठबंधन एलडीएफ ने सत्येन मोकुरी को चुनावी मैदान में उतारा है वायनाड से। और इससे पहले यहां उपचुनाव के लिए महीने भर से जारी प्रचार अभियान सोमवार को थम गया था। इसमें कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ, माकपा के नेतृत्व वाले एलडीएफ और बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उन सभी ने यहां पर जमकर प्रचार किया और अब ये सीट जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ, माकपा के नेतृत्व वाले एलडीएफ और बीजेपी के नेतृत्व वाले राजग ने यहाँ पर एड़ी चोटी का दम लगाया है। वायनाड कांग्रेस नीति संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा यानी कि यूडीएफ का लंबे समय से गढ़ रहा है। हालांकि राजनीतिक दलों को ये उम्मीद है कि बदलती राजनीतिक परिस्थितियों और घटनाक्रम से दोनों ही निर्वाचन क्षेत्रों में आश्चर्यजनक चुनाव परिणाम आ सकते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का सक्रिय संसदीय राजनीति में कदम रखने का सपना पूरा होगा या नहीं, इसका फैसला वायनाड की जनता ही तय करेगी। राहुल गांधी के वायनाड सीट छोड़ने की वजह से यहां हो रहे उपचुनाव में करीब 14 लाख मतदाता 16 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। साथ ही केरल में चिलक्कारा विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। केरल के वायनाड लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव के लिए मतदान जारी है और यहां कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी का मुकाबला, खासतौर पर जो सीधा मुकाबला है वो माकपा के सत्येन मोकुरी और बीजेपी की नव्या हरिदास से है। प्रियंका पहली बार संसदीय चुनाव लड़ रही हैं और वायनाड सीट जैसा कि हमने आपको बताया कि ये यूडीएफ का संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा का गढ़ मानी जाती है। 2019 में राहुल गांधी यहां से ही संसद पहुंचे थे और 2024 में राहुल वायनाड और रायबरेली दोनों ही सीटों से जीते। इसके बाद वायनाड से इस्तीफा दिया। अब उपचुनाव में भी कांग्रेस पूरा दम दिखा रही है और इस पर जोर है कि कितने मार्जिन से प्रियंका गांधी जीतती हैं, इसके लिए खास रणनीति भी बनाई है। इसके साथ ही अगर देश भर में हम बात करें तो 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव है। वहीं उत्तर प्रदेश की 9, पंजाब की 4, केरल और उत्तराखंड की 1-1 सीट और महाराष्ट्र की नांदेड़ संसदीय सीट समेत 15 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को भी मतदान होगा और मतों की जो गिनती है वो 23 नवंबर को हो जाएगी। तो आज होने वाले चुनाव में जो सबसे चर्चित वायनाड लोकसभा सीट है जहां से कांग्रेस ने पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी को उतारा है, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बुधनी विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव है और इस पर भी सबकी नजर है। 2023 में बुधनी विधानसभा सीट से जीते शिवराज सिंह के सांसद बनने से ये सीट खाली हुई और जहां वायनाड में प्रियंका गांधी पे नज़र बनी हुई है कि वो कितने मार्जिन से जीतती हैं, क्योंकि उनका जो मुकाबला है वहां पर सत्येन मोकुरी भाकपा के प्रत्याशी और भाजपा की नव्या हरिदास से है। ज़मीनी स्तर के नेता माने जाने वाले वामपंथी नेता सत्येन मोकुरी ने 1987 और 2001 तक केरल विधानसभा में नादापुरम निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। वहीं नव्या हरिदास 2 बार कोझिकोड नगर निगम की पार्षद रह चुकी हैं और बीजेपी की महिला मोर्चा की राज्य महासचिव भी हैं। राजस्थान के बारे में आपको बता दें, यहाँ 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। पश्चिम बंगाल में 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। इसके अलावा असम में 5 सीटों पर, कर्नाटक में 3 विधानसभा सीटों पर और मध्य प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों पर, जिसमें कि बुधनी भी शामिल है। साथ ही गुजरात, केरल, मेघालय और छत्तीसगढ़ में भी 1-1 विधानसभा सीट पर उपचुनाव है। इन सभी सीटों से जुड़ी हुई सभी जानकारी आप तक हम लगातार पहुंचाते रहेंगे। Many times before, my expectation is that the people of Wayanad give me the chance to repay the love and the affection they've shown me, and to work for them and to be their representative. I don't think today is a day of talking about these controversies. I think it's the day for polling right now, and I just hope that everybody exercises their democratic right, comes out and vote. To happen if Priyanka Vadra is coming for the next 5 years. They have never been involved with the people of the Wayanad to seek their real requirements or to address these requirements in the parliament. So
they have never been in the ground level. People of this community need a person who can work with them in the ground level, and those who can address their issues in the parliament as well to find a solution. And as you said, the Congress is trying to influence the voters by providing kits this time, providing money, liquor, everything. Because there is a fear factor for Congress that they are going to lose this election. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।